स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CITS फाइनल एडमिशन को लेकर। इसमें काफ़ी बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर फाइनल एडमिशन कब होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। उसके साथ साथ कुछ बच्चे फ़ीस को लेकर भी डाउट में हैं और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका सिलेबस क्या होगा, हम वहाँ पर अपनी तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समय मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने भी NSTI कानपुर से CITS कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपका एक शेड्यूल अभी जारी हुआ था 2023-24 वाला। उसमें आपकी फाइनल एडमिशन की डेट दी गई है 4 सितंबर। आपका एकेडमिक सेशन दिया गया है, फाइनल एडमिशन की डेट नहीं दी गई है, एकेडमिक सेशन दिया गया है। 4 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका 1 तारीख से 3 तारीख के बीच क्या होगा, फाइनल एडमिशन होगा। ध्यान दीजिए, 1 तारीख से 3 तारीख के बीच आपका फाइनल एडमिशन होगा। और यह एडमिशन सभी के लोगों का होगा। सभी लोगों का मतलब जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ प्रोविजनल एडमिशन, जिनका सेकेंड राउंड में प्रोविजनल एडमिशन हुआ, जिनका थर्ड राउंड में हुआ, यानी सभी लोगों का एडमिशन आपका 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में ही होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में न जा पाएँ, 4 तक न जा पाएँ, तो क्या हमारा एडमिशन बाद में नहीं होगा? ज़रूर होगा। आपका एडमिशन आप उसके 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भी जाते हैं तो आपका एडमिशन कर लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस चिंता में मत रहिए कि हमारा एडमिशन कब होगा। फाइनल जब होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको जानकारी तुरंत दे दी जाएगी। क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे काफ़ी बच्चे CITS के हैं जिनसे आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और हमसे जो कुछ भी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने तो बात कर लिया कि आपका फाइनल एडमिशन कब होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो एडमिशन के बाद जो इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस से पहले हमें जान लें कि फाइनल एडमिशन में लगेगा क्या। तो फाइनल एडमिशन में सब कुछ वही लगेगा जो आपका प्रोविजनल एडमिशन में लगा था। उसके साथ साथ आपको जो वहाँ से जब आप लोग प्रोविजनल एडमिशन कराए होंगे तो एक आपको कॉपी दी गई होगी, वह वहाँ पे क्या करना होगा, जमा करना होगा। उसके साथ साथ आप लोग सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर आएंगे और यहाँ पे मेडिकल भी लाना अनिवार्य है। और अगर आप NSTI से हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट भी लेना अनिवार्य है। उसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट आपको लाना होगा और अपनी फ़ीस भी लानी होगी। जो आपकी फ़ीस है NSTI, अगर NSTI की बात करें अगर हम लोग, तो वहाँ की फ़ीस आपकी 3,000 रुपये तक आप कर लाएंगे तो आपका फाइनल एडमिशन और उसके साथ साथ आपका हॉस्टल फ़ीस भी कम्प्लीटली 1 साल की हो जाएगी। और उसके साथ साथ मंथ का आपका जो मेस का लगेगा 2,000 रुपये, वो तो आपको मैंने ये भी हर वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद भी काफ़ी बच्चों को डाउट में रहता है। अब IT/OT की बात करें तो हमने NSTI की बात किया था ना, NSTI की। अगर हम IT/OT की बात कर लें यहीं पर, तो IT/OT की फ़ीस देखिए कहीं किसी कॉलेज की फिक्स नहीं है। ये सभी कॉलेजों का अलग अलग रेट है। जैसे आप अगर मुंबई भी कह रहे हैं, अगर लखनऊ में चले जाते हैं तो आपका 7,000 रुपये तक लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप भोपाल में चले जाते हैं तो 20,000 रुपये तक लग सकता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। यह क्या होता है, सभी कॉलेजों का अलग अलग होता है। लेकिन NSTI कॉलेज जो होता है उसकी फ़ीस क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन डिग्री में कोई अंतर नहीं है, ये भी समझ लीजिए। हमने इस पर भी वीडियो बना रखा है, हमने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि हमने CITS कर रखा है, हमने एक एक प्रोसेस से गुजरा है और आपको यहाँ पे जो भी हम बताने जा रहे हैं सही जानकारी बताने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, उसके बाद पूरे साल आपको CITS में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बच्चों को प्रेशर दिया जाता है, इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि वह बच्चा पूरी साल टेंशन में रहता है कि वो अपनी पढ़ाई भूल जाता है। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वाला बच्चा है तो वो अपनी पढ़ाई भूल जाता है, इतना प्रेशर दिया जाता है। तो आपको उसी चीज़ों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि क्या कैसे आपको वहाँ पे मैनेज करना है, क्या हैंडल करना है, क्या आपका सिलेबस होगा, क्या कैसे पढ़ाई करना है। तो आपको बता दें हम लोग कि आपको डेली क्लास चलेगा 9 से
कितना 5, यानी इसमें हमें लग रहा है 8 घंटे मिल जाएंगे आपको। डेली 8 घंटे क्या करना है, 8 आवर्स वहाँ पे बिताना है। और 80% अटेंडेंस भी अनिवार्य है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर 80% अटेंडेंस हम नहीं दे पाएँ तो क्या हमारा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा? तो इसके लिए जिन बच्चों का 80% नहीं रहता है उनके लिए डीजीटी के द्वारा कुछ दिन एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे क्या रहता है, कॉलेज ऑफ रहता है, उस दिन भी उनकी बायोमेट्रिक लगा के क्या किया जाता है, 80% अटेंडेंस कंप्लीट करवाया जाता है। अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो फिर तो डीजीटी क्या करती है, यह मानक 75% तक संभवतः कर देती है। हर बार ऐसा होता है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं आपका हो पाता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। ये सही बात है, क्योंकि डीजीटी ने तो पूरी कोशिश की कि हम आपका पूरा कर दें। अब क्या क्या होगा, अब जिनका नहीं आया अब उनको क्या किया जाता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें जिन बच्चों का बैक लग जाता है या फिर जिन बच्चों का परसेंटेज कम रहता है, एग्ज़ाम नहीं दिए रहते हैं, उन सभी बच्चों को उसमें एग्ज़ाम दिलवाया जाता है और उनकी जो परसेंटेज कम रहती है उसको कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि हम 80% नहीं दे पाएंगे तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अब मैंने बता दिया कि 9 से 5 आवर आपको वहाँ पे बिताना है। अब सिलेबस के बारे में बात कर लें। अगर तो सिलेबस आपका क्या होगा, आपकी जो ट्रेड होगा आईटीआई का ट्रेड थ्योरी, आईटीआई की जो क्या थ्योरी, ये हो गया। अब डिप्लोमा और बीटेक वाले कहेंगे कि क्या हमारी थ्योरी वहाँ पे पढ़ाई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आईटीआई का ही पढ़ना है, वहाँ पे सब कुछ आईटीआई का पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी हो गया, उसके साथ हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जिसको बोलते हैं पीओटी। ठीक, पीओटी हो गया। अब उसके साथ साथ हमारा क्या आता है, डब्ल्यूसीएस। आप लोग आईटीआई में इसको देखे ही होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। उसके बाद आता है हमारा ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन सा कितने नंबर का होता है और कौन कितना इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ने की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेड थ्योरी हमारा होता है यह टोटल आईटीआई का होता है, यह हमारा 100 नंबर का होता है। और हमारा पीओटी भी 100 नंबर का होता है, डब्ल्यूसीएस 50 नंबर का होता है, ईडी हमारी 50 नंबर की होती है। टोटल हम देखा जाए, अगर काउंट किया जाए टोटल तो हमारा 300 नंबर होता है। ठीक, अब 600 नंबर कहाँ से मिलता है? टोटल हमारा जो सीबीटी एग्ज़ाम और ईडी का एग्ज़ाम लेकर 300 नंबर का हुआ, इतना आप लोग समझ गए हैं। और टोटल हमारा जो सीआईटीएस का जो मार्कशीट का जो टोटल होता है हमारा कितने का होता है, 900 का होता है। अब 600 नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? 600 नंबर हमें कॉलेज से मिलेंगे। अब कॉलेज में कौन कौन देगा? तो कॉलेज में देने के लिए बता दें कि 200 नंबर का आपका सेशनल होता है, जो आपके टीओ हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल में क्या किया है। ठीक है, 200 नंबर तो वो दे देंगे। उसके साथ साथ 200 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। 200 नंबर का प्रैक्टिकल, उसके साथ साथ 200 नंबर का आपका लेसन प्लान का होगा प्रैक्टिकल, और 200 और उसी में डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग 300 नंबर के बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहला क्या था हमारा, पहला सेशनल था ना, पहला सेशनल था हमारा, वो कितने का हमने बताया, 200 नंबर का। हमने ट्रेड प्रैक्टिकल बताया ना, ट्रेड प्रैक्टिकल जो हमारा है, तो हमारा जो ट्रेड प्रैक्टिकल है वो हमारा कितने का हो गया, 200 नंबर का। अब हमारा क्या होता है, लेसन प्लान, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको हमने डब्ल्यूसीएस का इस बार का पूरा टोटल हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ हम पीओटी और थ्योरी के भी वीडियो आप लोग को अपलोड कर लगे देंगे, और जो भी पीडीएफ होगा जिससे भी एग्जाम्स में आता है वो सब भी आप लोगों को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, ये लेसन प्लान होता है और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है, ये दोनों क्या होता है, 200 नंबर का। अब सेशनल तो समझ गए होंगे, आईटीआई में भी आपको सेशनल मिला होगा, सेशनल समझ गए होंगे। ट्रेड प्रैक्टिकल 200 नंबर के भी समझ गए होंगे। अब लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में नहीं समझ पाए होंगे। तो जो लेसन प्लान जो होता है ये पीओटी के अंतर्गत आता है। पीओटी मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसमें एक सब्जेक्ट नया जुड़ जाता है, और इसमें लेसन प्लान में क्या किया जाता है, 100 नंबर का आपका पीओटी वाला होगा, 100 नंबर का आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा।
तो उसमें आपको वहाँ पे एग्ज़ामिनर आते हैं, आईआईटी से आते हैं या कहीं से भी एग्ज़ामिनर आएंगे, उनके सामने आपके टीओ भी रहेंगे और सभी टीचर रहेंगे। उनके सामने आपको क्या करना होगा, टीचिंग करना होगा, और उसी टीचिंग के आधार पे आप लोगों को वो 100 नंबर देंगे। ठीक, उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। किसी भी, जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई अगर हमारा होल है, छिद्र है, उसमें क्या करना, चूड़ी काटना है, टैप के द्वारा उसको दिखाएंगे, हेक्सा से हेक्साइन करना दिखाएंगे, फाइलिंग करना दिखाएंगे, यानी ये सब प्रोसेस आप वहाँ पे करके दिखाएंगे। उसका आपको 100 नंबर मिलेगा। वहाँ पे भी आपके एग्जामिनर होंगे, यानी ये 200 नंबर आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो 200 ट्रेड प्रैक्टिकल वो भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो 200 नंबर है वो आपको कॉलेज के ऊपर, आपके टीओ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इतनी सारी जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ हम बता दें कि ट्रेड थ्योरी, अभी हम पीछे जिक्र किए थे कि ट्रेड थ्योरी जो थी हमारी, क्या ट्रेड थ्योरी और पीओटी, उसके साथ साथ डब्ल्यूसीएस, तो इसकी हाल क्या है? इसकी हाल वही है जैसे आईटीआई की हाल है। आपको हम कोई वो नहीं बता रहे हैं कि आपको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दें कि बहुत हार्ड होता है थ्योरी, बहुत हार्ड होती है पीओटी, क्योंकि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम वाले आते हैं, और वह इन सब चीज़ों में पढ़कर वो अपनी समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे हमेशा जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट थे, हम जब CITS कर रहे थे, लगभग 30 से 40% स्टूडेंट CITS करते करते कुछ छोड़ के ही चले गए, उनका जॉब कहीं न कहीं लग गया। तो वहाँ पे तैयारी का माहौल बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे तैयारी, आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बता दूं ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है, जैसे आपने ITI में नीमी का PDF था, उसी तरह इसमें CITS भारतीय स्किल का PDF होता है। उस PDF को आपको हम लोग क्या करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो 1000 क्वेश्चन का PDF है। आप ITI वाला मत समझिए, यह अलग क्वेश्चन का PDF है। उसके साथ साथ पीओटी का 300 क्वेश्चन का PDF है, 300 क्वेश्चन का PDF, इसको भी प्रोवाइड करा देंगे। इसकी हम तो गारंटी लेते हैं। ट्रेड थ्योरी, पीओटी, WCS, इसके 350 क्वेश्चन के 7 लेवल की क्या हैं, PDF हैं, 7 ग्रुप के, इसको भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। यह PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम अगर रहेगा जिस दिन, उससे 10 दिन पहले या 15 दिन या 20 दिन, मान लीजिए 1 मंथ पहले, आप 1 साल का CITS करने जा रहे हैं, अगर 1 मंथ आपने मन लगाकर इन तीनों PDF को पढ़ दिया तो आपको 99% बता रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। पास तो सभी होते हैं, अच्छे मार्क की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके पहले पूरे साल आपको जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। और इसके पहले के जो साल हैं, जैसे आपके TO कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करना है या जो कुछ करना, कॉपी कंप्लीट करना, थोड़ा बहुत अगर आप CITS का डेली आकर रूम पर अगर 1 घंटे सिर्फ CITS का करिए, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करिए, तो भी आपका वह डेली वर्क होता रहेगा। इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, बस बच्चे प्रेशर बना लेते हैं। और वहाँ पे भी आप लोग प्रैक्टिकल करना है तो 4 घंटे कोई प्रैक्टिकल नहीं कोई करवाता है। बहुत प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग, 1.5 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए अपना। शाम के टाइम भी अपना सेल्फ स्टडी करिए। यानी पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वहाँ पे खुद से पढ़ के अपना कहीं न कहीं जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आपको भी यही बताना चाह रहा हूँ कि आप भी यही करिएगा, क्योंकि हमने भी यही किया है। ठीक है, तो आप भी यही करिएगा। और यह मत कुछ समझिएगा कि हम कोई अफवाह फैला रहे हैं या फिर कोई ऐसी बात बता रहे हैं, किसी कॉलेज को बुरा कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी कॉलेज अच्छे हैं, कोई कॉलेज ख़राब नहीं होता। बस उस जो स्टूडेंट होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार उसको क्या कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं क्या, और कैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकलों को मन से करिएगा। ये नहीं कि मैं प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ टाइम पास करना है, क्योंकि अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए फिर क्या करना होगा, प्रैक्टिकल ही करना होगा। फिर कहाँ जाएंगे आप? तो प्रैक्टिकल ऐसा कर लीजिए पूरे 1 साल में कि पूरे साल में उसके बाद कहीं भी हम अगर स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो हमें कोई रोक ना सके स्किल टेस्ट से। तो अब इसके बाद आपको हम, जब तक आपका CITS कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको डेली बाय डेली और जो भी आपको जो इच्छा होगी, जो आपकी डिमांड होगी, वो आपको मतलब क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इस प्रकार
दोस्तों अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे भी आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।